हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बाइनरी टू ऑक्टल। पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। आज का वीडियो है बाइनरी टू ऑक्टल। एग्जाम्पल 1। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, सेम वही रीते कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, पर लास्ट में थोड़ा सा सम की मेथड अलग है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल। पर डायरेक्ट ऑक्टल में हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, उसकी दूसरी मेथड है। तो पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर डेसिमल से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले बाइनरी टू डेसिमल, वही सेम मेथड है। 0, 1, 2, 3, 4 और पॉइंट के बाद के जो डिजिट है उसे नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो -1 इंटू ये पहले से स्टार्ट किया 1, यहाँ से 1 इंटू 2 मतलब कि बाइनरी का बेस है 2 और इसका पावर ऑफ 4, 2 का पावर ऑफ 4 प्लस 0 की बारी 0 इंटू बेस 2 पावर ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर ऑफ 2 प्लस अब 0 की बारी 0 इंटू 2 पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर ऑफ 0 प्लस लास्ट पॉइंट के बाद का डिजिट, तो 1 इंटू 2 पावर ऑफ -1। अब 2 का पावर ऑफ 4 क्या होगा? 16 होगा। देखो 2 इंटू 2 ऐसे 4 बार करना है तो उसका पावर ऑफ 16 प्लस 0 से मल्टीप्लिकेशन है। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो या कितनी भी छोटी डिजिट हो उसे 0 से मल्टीप्लिकेशन करने में आंसर आएगा 0 प्लस 2 का पावर ऑफ 2 आंसर आएगा 4। यहाँ भी 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो 0 प्लस इसका आएगा 1, 2 का पावर ऑफ 0 1 इंटू 1 आंसर आएगा 1 और प्लस लास्ट देखो 2 का पावर ऑफ -1 है तो 2 का पावर ऑफ -1 1/2 1/2 का आंसर क्या आएगा 0.5। अब सबका एडिशन फाइनल आंसर आया, सॉरी फाइनल नहीं है, इसका आंसर आया 21.5। ये हो गया डेसिमल। अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ये सेम मेथड है, बाइनरी टू डेसिमल देखो सेम मेथड है। अब बाइनरी का डेसिमल और अब डेसिमल टू ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना आता है डिवीजन करके। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें 8 से डिवीजन करना है। तो अब 21.5 और इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 21/8 8 इंटू 2 16 21 माइनस 16 शेष बचा 5। अब 8 इंटू 0 तो ये 2 ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि आंसर नीचे से ऊपर तक का लेना है। अब पॉइंट के बाद के डिजिट से उसे हमें 8 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0.5 इंटू 8 0.5 इंटू 8 आंसर आया 4। अब देखो 0.0 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 4.0 फिर भी लिख सकते हैं। और हम पॉइंट के आगे के जो आंसर का डिजिट है हम ये नहीं लिखते ही नहीं है हम, क्योंकि ये आंसर है, आंसर में लेना है तो हम ये इसे लिखते ही नहीं है। तो लाइक 0.0 इंटू 8 क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0.0 इंटू 8 आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे ऊपर से नीचे का आंसर। अब देखो फाइनल आंसर क्या आएगा? 21.5 सॉरी इसका आंसर है 10
101.1। इसका बाइनरी टू हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करना था, तो देखो 25 2 और 5, तो 25 पॉइंट यहाँ पे 4 और 0, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 4 और 0.40 यहाँ पे ऑक्टल का बेस 8। ये आ गया आंसर। अब सेम 2 सम नंबर 2। सेकेंड सम भी उसी की तरह है, वही रीत। 0 से 1 2 3, 0 0 1 2 3 और पॉइंट के बाद के डिजिट उसमें नेगेटिव वैल्यू -1। देखो 1 इंटू बेस 2 उसका पावर ऑफ 3, 0 इंटू बेस 2 उसका पावर ऑफ 2, फिर इसकी बारी 1 इंटू 2 उसका पावर ऑफ 1, थर्ड डिजिट, राइट। अब ये फोर्थ डिजिट 0 इंटू बेस 2 और उसका पावर ऑफ 0। पॉइंट के बाद का डिजिट 1 इंटू 2 पावर ऑफ -1, 2 का पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, प्लस 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो 0, 2 का पावर ऑफ 1 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लिकेशन 0 से आंसर 0, और 1/2 उसका आंसर आएगा 0.5। 8 + 2 10 + 0.5 इज इक्वल टू 10 + 0.5। ये हुआ अभी डेसिमल में कन्वर्ट। अभी से डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 10, 8 1 ज़ा 8, शेष क्या बचा 2, 8 1 ज़ा 8 हुआ, तो 10 में से 8 को माइनस करते तो शेष क्या बचा 2। अब 8 इंटू 0, शेष बचेगा 1। यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर तक आंसर लेके जाना है। अब 0.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 8, आंसर है 4, और कुछ आ ही नहीं सकता यहाँ पे। अब इसका फाइनल आंसर देखो 1.10.1 का बाइनरी में से ऑक्टल में आंसर आया, देखो नीचे से ऊपर मतलब 1 और 2, तो 12.40 बेस 8। एग्जाम्पल नंबर 3। ये बाइनरी डिजिट्स है, इसका हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो पहले हम बाइनरी डिजिट्स का डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 तक। 1 इंटू बेस 2 उसका पावर ऑफ 8, 1 इंटू 2 बेस 2 पावर ऑफ 7, 1 इंटू 2 पावर ऑफ 6, 0 इंटू 2 पावर ऑफ 5, 0 इंटू 2 पावर ऑफ 4, 0 इंटू 2 पावर ऑफ 3, 1 इंटू 2 पावर ऑफ 2, 0 इंटू 2 पावर ऑफ 1, प्लस 1 इंटू 2 पावर ऑफ 0। पॉइंट के बाद के डिजिट है उसमें नेगेटिव वैल्यू, तो उसका -1 -2 -3 -4 -5। 1 इंटू 2 पावर ऑफ -1 प्लस 1 इंटू 2 पावर ऑफ -2 प्लस 0 इंटू 2 पावर ऑफ -3, 1 इंटू 2 पावर ऑफ -4, और लास्ट है 1 इंटू 2 पावर ऑफ -5।
2 का पावर ऑफ 8, $256 प्लस 2 का पावर ऑफ 7, 128 प्लस 2 का पावर ऑफ 6, 64। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर आएगा 0, प्लस यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लिकेशन है 0, 2 का पावर ऑफ 2 4, 2 का पावर ऑफ 1 पर 0 से मल्टीप्लिकेशन है, आंसर आएगा 0, 1, 2 का पावर ऑफ -1 मतलब कि 1/2, उसका आंसर है 0.5, 2 × 2 4, 1/4, उसका आंसर है 0.25, 0 से मल्टीप्लिकेशन आंसर 0। अब 2 का पावर ऑफ 4, तो 2 का पावर ऑफ 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 1/16 का आंसर आएगा 0.0625। अब 2 का पावर ऑफ 5 तो उसका आंसर आएगा 32, 1/32 का आंसर आएगा 0.03125। अब इन सब का टोटल मिला के आंसर है 553.84,375। ये है आंसर। ये हमें डेसिमल का आंसर मिला। अब डेसिमल में से हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें ऑक्टल का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑक्टल के आंसर के लिए हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 553 को 8 से डिवाइड करते हैं, 553/8, इसका आंसर है 56। पॉइंट के बाद के डिजिट नहीं देखने, तो 56 × 8, तो 56 × 8 448। अब 2 का पावर ऑफ 4, तो 2 का पावर ऑफ 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 1/16 का आंसर आएगा 0.0625। अब 2 का पावर ऑफ 5 तो उसका आंसर आएगा 32, 1/32 का आंसर आएगा 0.03125। अब इन सब का टोटल मिला के आंसर है 553.84,375। ये है आंसर। ये हमें डेसिमल का आंसर मिला। अब डेसिमल में से हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें ऑक्टल का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑक्टल के आंसर के लिए हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 553 को 8 से डिवाइड करते हैं, 553/8, इसका आंसर है 56। पॉइंट के बाद के डिजिट नहीं देखने, तो 56 × 8, तो 56 × 8 448।